हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन मिल्टन की एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि जो ये पोएम्स है वो मेरी फेवरेट पोएम्स में से एक है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये पोएम ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, जो जॉन मिल्टन थे वो लगभग 44 ईयर्स में अंधे हो गए थे और इसी कारण से उनको भारत का सूरदास भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जो उन्होंने पोएम लिखी थी वो अपने ब्लाइंड होने के बाद में लिखी हुई थी और जो ये पोएम है वो एक सोनेट है। सोनेट इंग्लिश में 14 लाइंस की पोएम को कहा जाता है और इस पोएम के थ्रू वो अपनी तकलीफ़ दर्द को बयां कर रहे हैं। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम इसके वन बाई वन लाइन को हिंदी में समझते हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट। दोस्तों, कंसिडर का जो मतलब होता है वो होता है विचार करना। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं विचार करता हूँ हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट, कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। एयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एयर का मतलब दोस्तों होता है पहले। तो वो कह रहे हैं कि मेरी आधी उम्र होने से पहले मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। अब दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति की आंखें चली जाएं, वो अंधा हो जाए, ब्लाइंड हो जाए, तो उसके सामने दुनिया कैसी दिखती होगी। बिल्कुल बेकार दिखती होगी, काली काली दिखती होगी, अंधेरा सब जगह दिखाई देता होगा और बहुत बड़ी दिखाई देती होगी। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। अब दोस्तों, अब एक पोएट के पास में क्या होता है? टैलेंट। वो होता है पोएम को राइट करने का। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरे पास एक टैलेंट था विच इज़ डेथ टू हाइड, वो क्या हो गया? बिल्कुल मौत के समान हो गया, बिल्कुल मौत की तरह हो गया है। अब जाहिर सी बात है, उनकी आंखें चली गई हैं तो वो टैलेंट का यूज़ नहीं कर पा रहा, तो वो उनके साथ है तो, लेकिन वो बिल्कुल मौत के बराबर है। लॉस्ड विद मी यूजलेस। दोस्तों, लॉस्ड का जो मतलब होता है वो होता है पड़े रहना। तो वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे साथ में टैलेंट था पोएम को राइट करने का, वो मेरे साथ में क्या है? यूजलेस पड़ा हुआ, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो अपने टैलेंट का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कैसा हो गया? बिल्कुल यूजलेस उनके साथ में पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट। हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरी जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा बेंट है, मतलब ललायत है, उत्सुक है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, यानी कि मेकर का मतलब ईश्वर से लिया गया है, निर्माता यानी कि भगवान। तो कह रहे हैं कि हालांकि जो मेरी आत्मा है वो बहुत ज़्यादा लालायित है, उत्सुक है मेरे मेकर को सर्व करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। दोस्तों, चाइल्ड का जो मतलब होता है वो होता है डांटना या फटकार लगाना। तो वो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के सामने अपनी लाइफ का ट्रू अकाउंट, मतलब सही लेखा जोखा प्रेजेंट करना चाहता हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि बदले में वो मुझे डांट लगाए या फटकार लगाए। इस लाइन के थ्रू वो कहना ये चाह रहा है दोस्तों कि जब उनकी मौत हो और ईश्वर से उनका आमना सामना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि बदले में उनको वो ईश्वर फटकार लगाए, कि कहे कि तुमने मेरी सही ढंग से मुझको सर्व नहीं किया। तो इस तरीके की बातें उनके दिमाग में आती हैं। आई होप आपको ये दो लाइन क्लियर हो गई होंगी। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड। दोस्तों, वो कहते हैं कि क्या ईश्वर आँखों की रोशनी से वंचित इंसान से भी क्या दिन रात मेहनत करवाना चाहता है, डिलीवर करवाना चाहता है? आई फॉन्डली आस्क, मैं बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत भोलेपन से पूछता हूँ। मतलब वो जॉन मिल्टन कह रहा है कि वो मैं बहुत भोलेपन से पूछता हूँ कि क्या ईश्वर भी उन आँखों की रोशनी से वंचित इंसानों से भी क्या डिलीवर करवाना चाहता है? बट पैशंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। पैशंस का दोस्तों मतलब होता है सब या धैर्य, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना और मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। तो अचानक क्या होता है, उनका जो धैर्य होता है, अंदर का जो सब्र होता है, वो उनके बड़बड़ाने को रोकता है। अब वो क्या बड़बड़ाने को रोकता है? कि वो कह नहीं रहे थे कि क्या ईश्वर भी नेत्र ज्योति से वंचित उन इंसानों से क्या मेहनत करवाना चाहता है, डिलीवर करवाना चाहता है? तो जो ये बातें उनके मन में आ रही थी, तो अचानक क्या होता है, उनके सब्र जो एकदम से आता है और वो उनके इस बड़बड़ाने को रोकता है। सून रिप्लाइज, और तभी अचानक से उनके अंतर आत्मा से एक जवाब आता है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर
मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। जो जवाब होता है वो ये कहता है कि ईश्वर को इंसान के किसी भी काम की या उसके गिफ्ट यानी उपहारों की कोई ज़रूरत नहीं है। हु बेस्ट बेयर इज़ माई योग दे सर्व हिम बेस्ट। दोस्तों जो यहाँ पर योग का मतलब वैसे होता है एक प्रकार की रस्सी होता है जो आमतौर पे बैल के गले में डाली जाती है फार्मिंग के टाइम पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो योग का मतलब लिया गया है वो इंसान की कठिनाइयों से लिया गया है, बर्डन से लिया गया है, इंसान की सफरिंग से लिया गया है। तो दोस्तों इस लाइन के थ्रू वो कहना चाह रहे हैं कि वो इंसान जो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को आसानी से सहन करते हैं, मतलब कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है तो वो सुख भी देगा दुख भी देगा, मतलब सभी प्रकार के, अगर वो सुख दे सकता है तो कष्ट भी दे सकता है। तो जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि ये ईश्वर के दिए ही देन है, ईश्वर के द्वारा दी हुई देन है, कष्ट भी आ रहे हैं तो मैं आराम से उसको सह सकता हूँ, सहूँगा, और कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, तो सच मायनों में वही ईश्वर को अच्छी तरीके से सर्व कर पाते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली। अब यहाँ पर दोस्तों वो कह रहे हैं कि जो उसका राज है, मतलब ईश्वर का राज है, वो कैसा है, राजाओं के जैसा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, मतलब उसकी आदेश का पालन करने के लिए, उसकी आदेश को मानने के लिए वहाँ पर हज़ारों लोग हैं जो बहुत तेज़ गति से उसकी आदेशों का पालन करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। और दोस्तों पोस्ट का जो मतलब होता है ट्रैवल करना, बहुत क्विकली ट्रैवल करना। तो कह रहे हैं कि वो जो उनके पास हज़ारों लोग हैं जो उनकी आदेश का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो बिना रेस्ट लिए वो लैंड पर, ओशियन पर बहुत तेज़ गति से ट्रैवल करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और वो भी सर्व करते हैं जो अपने आप में पैशंस यानी कि धैर्य रखते हैं और किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं।